हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम कुछ मटेरियल्स को सॉर्ट करने वाले हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स मतलब कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, वो हमारा वुड से बना है या प्लास्टिक से बना है या मेटल से बना है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सब चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा दैट इज़ 2.1 दैट इज़ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। तो हमारे जो फूड्स और जो क्लोथ्स हैं ना, वो उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। खाने में बहुत वेराइटीज़ होती है, क्लोथ्स में बहुत वेराइटीज़ होती हैं। कोई एक तरह के क्लोथ्स तो पहनता नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। फूड्स क्लोथ्स में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या है, वेराइटीज़ हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे चेयर हो गया, बुलक कार्ट हो गया, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स में वेराइटीज़ बहुत होती हैं। जैसे बुक्स में बहुत वेराइटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक्स होती हैं, क्लोथ्स डिफरेंट तरह के होते हैं, चेयर्स डिफरेंट तरह की आती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। तो किन चीज़ों से बनी होती हैं? सब ही ऑब्जेक्ट्स के जो शेप होते हैं, कलर होते हैं और उनके जो यूजेस होते हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं उनके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उनके डिफरेंट शेप हो गए, डिफरेंट कलर्स हो गए, डिफरेंट यूजेस हो गए और वेराइटीज़ में भी आती हैं। अब हम अपने आसपास देखते हैं, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट इज राउंड इन शेप। अब हम अपने आसपास ढूंढते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो राउंड हैं, मतलब गोल है उनकी शेप। ठीक है, जैसे कि हमारे लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है, जैसे रबर बॉल हो गया। बॉल क्या है, गोल होती है, रबर बॉल भी गोल होगी। ठीक है, फुटबॉल गोल होगी, ग्लास मार्बल गोल होगा। ठीक है, तो वो गोल शेप में हम बात कर रहे हैं। इफ़ वी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट दैट इज़ नियरली राउंड, जो कि आसपास के राउंड होते हैं, जैसे एप्पल जो है वो कम्प्लीटली राउंड नहीं होता, नियरली राउंड होता है। ऑरेंज भी, और घड़ा, हम यहाँ पे एथन पिक्चर मतलब घड़ा बोलते हैं हम उसको। ठीक है, हम उसकी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं 2.1 फिगर में, जैसे टॉयज़ हो गया, ये टॉय हो गया, की चेन हो गई, ये मेटल से बनी है की चेन। टॉय जो हो गया वो कॉटन से बना है, क्लोथ से बना हुआ है। ठीक है, जैसे बॉक्स रखा है, प्लास्टिक बॉक्स हो गया, प्लास्टिक से बना है। सेल फोन जो है प्लास्टिक से बनी है, सीडी प्लास्टिक से है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आई थिंक पेन वगैरह सा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, प्लास्टिक से भी बनी होती हैं, मेटल से भी बनी हुई होती हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनी हुई है और उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं कि जिन चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे बकेट्स हो गए, लंच बॉक्स हो गए, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मच मोर ऑब्जेक्ट्स में फाइंड इन दिस ग्रुप। तो प्लास्टिक में और चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे आपका प्ले सेट हो जाता है, स्टेडियम की सीट्स हो जाती हैं, जूस बॉटल्स हो जाती हैं, प्लास्टिक मिल्क की बॉटल्स हो जाती हैं। ठीक है, डिटर्जेंट बॉटल्स हो जाती हैं, वो सब किससे बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक से बनी होती है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जो कि आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, प्लास्टिक, वुड, मेटल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम ग्रुप बना सकते हैं कि क्या चीज़ ग्लास से बनी, क्या चीज़ कॉटन से बनी है। ठीक है, तो उनके शेप के बेसिस पे और उनके मटेरियल के बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल से बना होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ एक टेबल की, टेबल क्या है, वुड की भी बनी होती है, कुछ टेबल्स प्लास्टिक्स की भी आती हैं। ठीक है, तो दो तरह की टेबल हो गई। तो ऐसे ऐसे एक मटेरियल से नहीं बना होता एक ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। और वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कुछ ग्लास के, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। तो इन सब मटेरियल से बने हुए होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें एक्टिविटी 1 में हमें गिवन है, एक्टिविटी 1 में हमें क्या बोल रखा है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है जो हमारे आसपास है, एवरीडे ऑब्जेक्ट जो हमारे घर में मौजूद हो सकते हैं या फिर क्लासरूम में। ठीक है, तो हमारे कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है, चौक हो सकती है जो कि हम स्कूल से ले सकते हैं, पेंसिल हमारे बुक होती है हमारे पेंसिल बॉक्स में। ठीक है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप,
सोक ऑफ व्हील, बैट, मैच स्टिक, सॉल्ट, पोटैटो। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें कलेक्शन में हमारे हो सकती हैं। और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, पूरा पेंसिल बॉक्स ऐड कर सकते हो, अपना बैग ऐड कर सकते हो। बैग जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, क्लोथ से बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी प्लास्टिक भी लगी हुई होती है, ठीक है। और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप ये जो लिस्ट में चीज़ें लाओ वो आप क्लासरूम में मत लाइएगा। जैसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे वॉल, ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड्स, ये आप क्लासरूम में तो लेकर आ नहीं सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। सेपरेट करो ऑल सारे ही ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज़ मेड अप ऑफ पेपर और वुड। पेपर और वुड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। उनका एक टेबल बना लो कि एक पेपर से कौन कौन सा बना हुआ है और वुड से कौन कौन से बना हुआ है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो एक्टिविटी में क्या करना है, जितने भी आपके आसपास आपको जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उन सबको उठा लो, ठीक है। फिर 2 ग्रुप में उन्हें डिवाइड करो, एक होगा पेपर का और दूसरा होगा वुड का, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप सेपरेट सेपरेट चीज़ों का बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। फूड बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लिटिल मोर सिस्टमैटिक वे में हम चलते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो जो कि आपको टेबल 2.1 में दिख रहा है। अब हम टेबल 2.1 पे चलेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबके साथ आपको फाइंड आउट करना है, डिस्कस करना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। एक बड़ी सी टेबल ले लीजिए, जैसे टेबल 2.1 पे दे रखा है ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। अब प्लेट्स, थाली जिसमें आप खाना खाते हो, स्टील की प्लेट्स भी आती हैं, ग्लास की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, ठीक है। और भी बहुत तरह की प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मटेरियल से बनी होती हैं प्लेट्स। पेन की अगर बात करें तो प्लास्टिक के भी आते हैं, मेटल्स के भी आते हैं, ठीक है। वैसे ही आप अपने वार्डरोब की बात कर सकते हो, प्ले सेट की बात कर सकते हो, और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऊपर हमें दे रखी थी ना कि चौक किससे बनी हुई है या हमारी नोटबुक किससे बनी हुई है, तो उन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बॉल जो होती है रबर की भी होती है और प्लास्टिक बॉल्स भी आती हैं, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो आपको इस टेबल में क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, ठीक है। एक्टिविटी 2 में हमें क्या गिवन है कि कुछ जो है कॉमन मटेरियल्स हमें गिवन है। अब हमें मटेरियल गिवन है, ये था हमें ऑब्जेक्ट गिवन थे 2 यहाँ पे एज एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें कुछ मटेरियल गिवन है, तो आपको उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं इसके अंदर जो जो इन सब चीज़ों से बनी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भूजू वांट्स टू नो वेदर वी फाइंड सम मटेरियल दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक टाइप का ऑब्जेक्ट जो है उसे बनाने के लिए बहुत सारे मटीरियल्स यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द सेम मटेरियल। वुड से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वुड से बनी हुई है। जैसे और चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें, डेस्क, लेडर मतलब सीढ़ियाँ, बुक शेल्फ जहाँ पे आप बुक्स रख सकते हो, वार्डरोब आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वुड में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है, दैट इज़ बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज़, कैलेंडर्स, और भी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। डायरीज़ वगैरह भी आप लिख सकते हो। लेदर की जैकेट्स आती है, शूज़ आते हैं, बैग्स आते हैं, ठीक है। लेदर की और भी बहुत सी चीज़ें होगी, बट लेदर का यूज़ अब कम हो चुका है। प्लास्टिक की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आप प्ले सेट, बकेट, स्टेडियम सीट्स और प्लास्टिक बॉटल्स, आप ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉटन की अगर बात करते हैं तो टॉयज़ बने हुए होते हैं, टॉयज़ होते हैं, पिलोज़ वगैरह बने हुए होते हैं, उनके अंदर कॉटन फिल होती है, ठीक है। और भी मेटल आप इसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मेटल लिखकर कि मेटल से क्या क्या बना होता है, जैसे की चेन हो गई, लॉक हो गया, और मेटल से और बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या चीज़ पता चलता है कि जो हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स को हमने ग्रुप किया है वो डिफरेंट वेज़ में हमने ग्रुप कर लिया उन्हें, ठीक है। एट अ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल से बना सकते हैं हम, लेकिन हम बहुत सारे मटेरियल्स का उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल से बन सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है। तो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो हम ये चीज़ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सपोज़ हमें कुछ भी बनाना है, प्ले सेट बनाना है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज़ करना है। ये तो हमें जानना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो हमें पढ़नी होगी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं हैव यू वंडर व्हाई अ थम्बलर। थम्बलर जो होता है वो कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए होता है, कोई भी लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए होता है थम्बलर। ठीक है, थम्बलर इज़ नॉट मेड विद पीस ऑफ क्लोथ से नहीं बना होता कभी भी थम्बलर, क्योंकि वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाएगा क्लोथ। जैसे कि आप ये पिक्चर दे सकते हो, यहाँ पे क्या हो रही है, वो क्लोथ थम्बलर यहाँ पे यूज़ कर रही है, लेकिन लिक्विड जो है वो नीचे गिर रहा है, तो इसे हम थम्बलर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी भी क्लोथ जो है वो लिक्विड चीज़ों को रोक नहीं सकता है। थम्बलर जो होता है वी जनरली यूज़ अ थम्बलर टू कीप अ लिक्विड को करने के लिए होता है। तो स्टील के थम्बलर्स भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। ठीक है, वुड बी सिली इफ़ यू वर मेक अ थम्बलर आउट ऑफ क्लोथ से अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत सिली चीज़ होगी, बिकॉज थम्बलर ऑफ कोर्स ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, और बहुत से मटेरियल से बना हो सकता है जो कि वाटर को होल्ड कर सके। ठीक है, तो इसमें थम्बलर का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ अ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। कुकिंग वेसल्स के लिए हम पेपर लाइक मटीरियल्स यूज़ नहीं कर सकते। कुछ जैसे कढ़ाई वगैरह हो गया तो उसके लिए हमें एल्युमिनियम, आयरन, मेटल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, पेपर लाइक मटीरियल हम उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने देखे। अब वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें मटीरियल को चूज़ करना होगा। जैसे थम्बलर की इसमें बात की, तो थम्बलर क्या है, लिक्विड होल्ड करने के लिए होता है। तो लिक्विड होल्ड जो है अगर हम क्लोथ से बनाएंगे तो वो थम्बलर नहीं कहलाया जाएगा। हम क्लोथ लिक्विड जो है उसके अंदर रोक नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चलनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का पर्पज़ पता चलना चाहिए कि उसका यूज़ क्या होने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उनका यूजेज, अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी यूजेस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस कैसा है उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सारे ही मटेरियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट लगते हैं। ठीक है, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, लकड़ी आयरन से अलग होती है। ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर नॉट इन देयर वुड। तो वुड के अंदर जो है आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, बिकॉज ये मेटल्स, ठीक है, तो उनकी जैसी सिमिलैरिटीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं अभी देखेंगे हम, आगे हमें चैप्टर में बोल रखा है। एक्टिविटी 3 देख लेते हैं हम। अब हम कुछ मटेरियल्स के पीसेस को कलेक्ट करते हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, कुछ आपको शाइनी इसमें दिखता है क्या, एल्युमिनियम शीट में मुझे शाइनी दिखाई देगा। ठीक है, कॉपर वायर में भी मुझे थोड़ा थोड़ा शाइनी दिखाई देगा। तो शाइनी मटेरियल को हमें क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करो कि उन पीसेस को आप 2 पीसेस में कट कर दो, मतलब उस स्मॉल पीस को आप 2 पीसेस में अगर कट कर देते हो तो जो उसका फ्रेशली सरफेस दिखाई देगा, क्या आपको वो थोड़ा शाइनी दिखाई देगा। हाँ, अगर हम क्या करते हैं, कुछ भी मेटल जो है वो कट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा शाइनी हमें नज़र आएगा, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, इतना हमें शाइनी नज़र आएगा। ठीक है, डू यू नोटिस दैट शाइनी एंड लस्टर का मतलब हो गया वही चमक। ठीक है, शाइन होना मेटल्स पर, मटेरियल्स पर, तो उससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं इसकी अपीयरेंस जो है वो मेटल से बने हुए हैं, वो किस चीज़ से, आयरन से बना है, कॉपर से बना है या एल्युमिनियम से हमारा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है, आप उस सरफेस को रब भी कर सकते हो, किससे, सैंड पेपर से। आप उसे रब करोगे तो उसमें आपको शाइन नज़र आएगी। जैसे आप रॉड पर थोड़ा सा सैंड पेपर से रब करोगे तो थोड़ा बहुत आपको शाइन उसमें दिखाई देगा। ठीक है, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव अ शाइन, उस पीस को कट करोगे तो शाइनिंग आपको नज़र आ जाएगा कि उसके अंदर शाइन है या नहीं। तो ये ऐसे अपीयरेंस से आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स। देखो मैंने अभी आपको यही बोला ना, आज जितने भी मेटल्स हैं उनमें ही शाइन होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, आपको याद रखना है मेटल्स कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ठीक है, इन कभी भी कुछ मेटल्स जो हैं वो लूज़ भी कर देते हैं अपनी शाइन, वो कुछ डल भी दिखने लग जाते हैं बिकॉज हवा के कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो अपना शाइन लूज़ भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम आयरन स्मिथ या फिर किसी वर्कशॉप में जाएंगे तो हम क्या है, किसी फ्रेशली कट सरफेस मेटल रॉड को देखेंगे तो उसमें आपको शाइन नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये शाइनी है या नहीं है। शाइनी है दैट मीन्स ये किसी मेटल से बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। अपीयरेंस की हमने बात कर ली, हार्डनेस की हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई मेटल सॉफ्ट है या हार्ड है, उसे कंप्रेस करके हम पता लगा सकते हैं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। जैसे कोई मेटल है, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, तो दैट मीन्स वो एक हार्ड मेटल है। ठीक है, देख लेते हैं। When we press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other are easily to compress. जैसे टॉयज़ हो गया, टॉयज़ को अगर आप हाथ में लेते हो कैसा लगता है आपको, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। लेकिन अगर आप किसी लॉक को लोगे, ठीक है, लॉक को लोगे तो उसको आप कंप्रेस करो तो वो हार्ड है। तो अगर आप टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद द सर्फेस द पीस ऑफ द वुड, एल्यूमिनियम एंड द पीस ऑफ द स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटीरियल और द ऑब्जेक्ट। अब इसमें बोल रखा है एक मेटल की ले लो, ठीक है, चाबी ले लो मेटल की से बनी हुई, और उसको स्क्रैच करो। किस किस पे आपको स्क्रैच करना है, वुड पे स्क्रैच करना है, एल्यूमिनियम पे स्क्रैच करना है, स्टोन पे करोगे, स्टोन आपको हार्ड लगेगा, एल्यूमिनियम आपको हार्ड लगेगा, वुड भी आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, कैंडल पे करोगे तो वो सॉफ्ट होगी, चॉक पे करोगे वो भी थोड़ी सॉफ्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप और भी मटेरियल्स पे उसे स्क्रैच करके देख सकते हो, उससे आपको सॉफ्टनेस और हार्डनेस का पता चलेगा। ठीक है, कुछ मटेरियल्स पे आप ईजिली स्क्रैच कर पाते हो और कुछ पे ईजिली स्क्रैच नहीं कर पाते हो। तो जो कंप्रेस्ड हो जाए और जो स्क्रैच ईजिली हो जाए उसे हम कहते हैं सॉफ्ट। जिसको हम डिफ़िकल्ट हो जाए कंप्रेस करना उसको हम कहते हैं हार्ड। ठीक है, जैसे कि कॉटन या फिर स्पॉन्ज, ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, और आयरन क्या हो गया, हार्ड हो गया। मैंने आपको पता है ना, जैसे कॉटन से क्या बना होता है, टॉयज़ में भरे हुए होते हैं तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और पत्थर वगैरह की अगर मैं बात करती हूँ, किसी आयरन रॉड की बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी वो चीज़। तो उससे हम हार्डनेस का बता सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में हमने क्या बात की थी, शाइन की बात की थी। ठीक है, हार्डनेस में हमने किसकी बात करी है, रफ़ और स्मूथ की बात करी है। तो अब आगे प्रॉपर्टीज़ पे पढ़ लेते हैं कि अब जो है अपीयरेंस जो है मेटल का कैसे पता लगा सकते हैं, अगर कोई मेटल सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। अगर कोई भी मटेरियल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो कि ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, इनसॉल्युबल मतलब जो कि ईजिली डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। एक्टिविटी 4 में हमें गिवन है जैसे कि कपल ऑफ सैम्पल्स, हम सॉलिड सब्सटेंसेस के हमें सैंपल लेने हैं। सॉलिड मतलब लिक्विड नहीं होना चाहिए, वो सॉलिड चीज़ होती है। ठीक है, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड स्नो डस्ट। ठीक है, इन सब के हमें लेने हैं, हमें 5 ग्लासेस ले लेने हैं और सब ग्लासेस में हमें क्या करना है, एक में शुगर डालनी है, एक में सॉल्ट डालना है, ये सब में अलग अलग चीज़ें डाल देनी है हमें उस बीकर में, जैसे कि हमें इस फिगर 2.1 में दे रखा है। ठीक है, उसमें क्या करना है, अब हमें पानी 1/3 पानी डाल लेना है और उसमें एक फर्स्ट ग्लास में शुगर, सेकंड में सॉल्ट और सिमिलरली हमें अदर सब्सटेंसेस को ऐड कर लेना है ग्लासेस में। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें स्पून से उन्हें चलाना है, ऐसे थोड़ा सा मिक्स करना है, शुगर को, सॉल्ट को, सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो शुगर क्या है, ईजिली पानी में मिक्स हो जाती है, थोड़ा सा उसे चलाना पड़ता है। सॉल्ट भी बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। मैं बात करूँ सैंड की, तो सैंड नीचे जाके बैठ जाएगी। यहाँ पे बात की थी ना सैंड की। चॉक पाउडर भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डिज़ोल्व शुगर, सॉल्ट, ये क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए, और जो सैंड वगैरह होती है वो क्या हो गए, इनसॉल्युबल हो गए, बिकॉज वो नीचे जाके बैठ गए। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 2.3 हमें दे रखी है कि हम सॉलिड चीज़ों को अगर पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर, कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। शुगर की बात करते हैं तो ये भी कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है वाटर में, थोड़ा सा चलाना पड़ता है हमें। सैंड की बात करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे जाके बैठ जाता है। चॉक पाउडर में क्या होता है, वो भी हमारा थोड़ा सा नीचे आके बैठ जाता है और कुछ पानी में मिक्स भी हो जाता है। स्नो डस्ट भी क्या होती है, वो ऊपर आपको दिखने लग जाएगी, वो भी इनसॉल्युबल हो जाएगी। तो हमने देखा कि कुछ जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए और कुछ जो हो गए
वो मतलब डिसअपेयर और डिज़ोल्व हो गए बिल्कुल, तो उन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो मिक्स नहीं हो पाए वाटर में, ना ही वो डिसअपेयर हो पाए कम्प्लीटली, तो उसको हम कहेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज इट डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत ही सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो पाते हैं। तो अब हमने सॉलिड चीज़ों की बात करी, अब क्या लिक्विड चीज़ें भी हमारे वाटर में क्या डिज़ोल्व हो पाएंगी? तो अब हम लिक्विड चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो अब लिक्विड चीज़ों में हमने क्या लिया इस एक्टिविटी में? विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और अदर लिक्विड्स। ठीक है, तो ले लिया। अब हमने ले लिया एक ग्लास टम्बलर ले लिया, उसको पानी से फिल कर लिया, उसमें कुछ टेबल स्पून लिक्विड्स के डाले। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए उसको रख दिया और फिर लिक्विड्स को पानी में मिक्स करते चले गए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 2.4 पे कि विनेगर बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, बिकॉज उसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। लेमन जूस भी बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल जो होगा वो आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, पानी के ऊपर ऊपर लेयर बन जाएगी। कोकोनट ऑयल में भी यही चीज़ होगी, ऊपर लेयर आ जाएगी और केरोसिन भी मिक्स नहीं हो पाएगा पानी में, तो ये जो ऑयल है ये पानी में मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ जो होंगे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे और कुछ जो होंगे वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बताई थी, सॉलिड चीज़ें भी क्या होती हैं, कुछ मिक्स हो जाएंगी कम्प्लीटली और कुछ मिक्स नहीं होंगी। ऐसी लिक्विड चीज़ों की भी बात यही है। ठीक है, हमने ये चीज़ नोटिस कर ली कि सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद द वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स विद द वाटर फ्रॉम अ सेपरेट लेयर वेयर कीप्ड असाइड फ्रॉम द सम टाइम। उसमें एक सेपरेट सी लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें भीजू क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमने लिक्विड सो कर लिया एक्टिविटी 5 में। अब हम क्या करते हैं कि गैसेस ऑल्सो डिज़ोल्व करके देखते हैं। पहली ये क्रूशियस है कि गैसेस भी डिज़ोल्व हो पाएंगी पानी में। सॉलिड लिक्विड चीज़ों की हमने बात कर ली, अब गैसेस की बात करते हैं। तो कुछ गैसेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं हो पाती है। अगर हम उसे स्मॉल क्वांटिटी में कुछ गैसेस को डिज़ोल्व करेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गैस जो होगी वो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, उनके जीने का ज़रिया ही पानी होता है। हमारी बॉडी में भी पानी होता है बहुत सारा, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, पानी में मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस चीज़ों की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं या फिर श्रिंक करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने लिक्विड चीज़ों की बात करी थी ना, तो लिक्विड चीज़ें क्या थी, ऊपर फ्लोट करने लग गई थी, एक सेपरेट लेयर बनने लग गई थी, तो वही चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 करते 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 हमने क्या देखा, इनसॉल्युबल सॉलिड देखा जो कि इनसॉल्युबल थे। ठीक है, पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाए, वो ऊपर सरफेस पे क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। ठीक है, तो वो सब हमने किया। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डेयर्ड लीव फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। अगर पॉन्ड में कोई लीव्स गिर जाती है तो वो भी ऊपर की सरफेस पे हो जाती है, वो फ्लोट करने लग जाती है। ऐसे कोई स्टोन जो होता है वो भी फेंकते हैं हम, तो वो भी क्या करने लग जाता है, स्टोन भी फ्लोट करने लग जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन द वाटर वाइल अदर श्रिंक इन इट। कुछ जो होते हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। जैसे की देखो, ये क्या कर गई, अंदर चली गई पानी के। कॉइन्स डाले, अंदर चले गए। ठीक है, लीव्स थी ऊपर पड़ी हुई है। वुड जो है, वुड भी अंदर नहीं जाएगा, वो भी ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो वही चीज़ इसमें बता रखी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ के आर पार देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो आपने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। कुछ प्लेसेस पे आप बहुत ईजिली छुप जाते हो और कुछ प्लेसेस पे आपको ये लगता है कि हाँ, तो ये मुझे आसानी से ढूंढ लेगा। ठीक है, तो अब आप ये पिक्चर देखो, पहले फिगर 2.7 देखो कि इसके ये जो फर्स्ट बंदा है, इसके आर पार हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये देख नहीं पा रहा। इसके आर पार क्या है, ठीक से नहीं देख पा रहा, थोड़ा थोड़ा ओपेक है। ठीक है, मतलब देख नहीं पा रहा वो। और ये क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो रही है, तो ये बहुत अच्छे से देख पा रहा है। ठीक है, तो ये यही हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब क्या है दे रखा है यहाँ पे, अगर हम किसी ग्लास विंडो के बिहाइंड देखते हैं तो क्या वो देख पाते हैं हम बाहर का? देख पाते हैं हम बाहर का। ठीक है,
कुछ मटेरियल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, कुछ प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। जैसे शॉपकीपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं बिस्किट, स्वीट्स और कुछ ईटेबल आइटम्स रखने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स के आप देख नहीं पाते हो, जैसे कि जो वुडन बॉक्सेस हो गए, कबर्ड हो गई, कार्डबोर्ड कार्टन्स हो गए, मटेरियल कंटेनर्स हो गए, वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये कुछ एग्जांपल है ओपेक मटेरियल के, ठीक है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख पाए, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख पा सकते, ठीक है। एक्टिविटी 6 में हमने दे रखा है एक शीट ऑफ पेपर लो और उसमें क्या है, एक लाइटनिंग बल्ब को देखने की कोशिश करो। अब क्या करो, उसमें ऑयल लगा लो तो आप ईज़िली उसको देख पाओगे, ठीक है। ईज़िली जब आप ऑयल लगाने के बाद देख पाओगे कि लाइट बल्ब है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया जिसको हम देख पा रहे हैं लेकिन क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन हैज ट्रांसलूसेंट, ठीक है। क्लियरली नहीं देख पा रहे लेकिन पता चल रहा है कि वो चीज़ क्या है, तो वो गया हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। जैसे बोल रखा है कि पहेली स्ट्रेस करती है कि एक ग्लास लो, मतलब टॉर्च लो, उसे पाम पे रख लो तो डार्क प्लेसेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे। सर्च स्विच ऑन द टॉर्च को स्विच करो और फिर उस पर अपना पाम रख लो, उस पर अपना हाथ रख लो, ठीक है। फिर आपका हाथ जो है वो कैसा लगता है, ओपेक लगता है, ट्रांसपेरेंट लगता है या फिर ट्रांसलूसेंट लगता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हमने मटेरियल्स के अपीयरेंस के बारे में बात की कि वाटर में मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो फ्लोट करता है या श्रिंक करता है, या ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है या ट्रांसलूसेंट होता है। तो इन सब की हमने सिमिलैरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब घर पे जो है आप कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आप डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करते हो, उन्हें रखते हो, जैसे कि दाल वगैरह जो हो जाती है एक प्लेस पे रखते हो, ठीक है। और हर टाइप के बिस्कुट्स आप एक अलग कॉर्नर में रखते हो, जितनी भी दाल वगैरह होगी वो अलग कॉर्नर में रखोगे। और जो आपके बर्तन, मेटल्स वगैरह की चीज़ें हो गई, कढ़ाई वगैरह होती है, ठीक है, वो आप अलग जगह रखते हो। तो एक पैटर्न में रखते हो आप सारी ही चीज़ों को, ठीक है। तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करो, उनके पैटर्न को स्टडी करो, और आपको इस बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो अब तक तो हमने यही चीज़ पढ़नी थी, उसकी अपीयरेंस, उसकी हार्डनेस, लिक्विड मिक्स हो सकता है, फ्लोट, श्रिंक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, बस हमें यही इस वीडियो में पढ़ना था। हमने सारी चीज़ों को सॉर्ट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।